ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आवास योजना की सच्चाई क्या है। एक ही गांव से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो खाना काहे बनौती है? चूल्हा में बनौती है। गैस गैस नहीं मिली आपको? उज्ज्वला मोदी जी तो कह रहे हैं हम सबका गैस, हम नहीं पाए। महिलाओं तक गैस की सुविधाएं पहुंचाई हैं, तब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर सरकारी योजनाएं कैसी हैं। अच्छा दादी, ये कच्चे मकान में कब से रह रहे हो आप? अरे जिंदगी कच्चे मकान में सब गिरा पड़ा है, ये देखिए सब गिरा पड़ा। अच्छा, मनोज पांडे जी को जानती हैं? अरे जानी तो हम लोग को आवे हमारे पास, हम जानी मतलब मदद का हाथ किसी ने नहीं बढ़ाया? नहीं, कौन नहीं। सरकारी योजनाओं का किस प्रकार से बंदरबाट किया जाता है, किस प्रकार से एक गांव की चौथी तस्वीर है जो ये बयां करती है कि सरकारी योजनाओं का बंदरबाट हो रहा है। तो कोई आता है आपके गांव, कोई आया? अरे जो को बात हम सुनते ही नहीं, तो पता नहीं। मनोज पांडे जी को जानते हैं? मनोज पांडे और भैया मुलाकात नहीं जानती हैं आप? हाँ, चिंता नहीं तो जानता सुनी थे खाली। लेकिन ये आवास योजना की सच्चाई है। आप देख सकते हैं कि एक घर में किस प्रकार से रहने, खाने, सोने तक की व्यवस्थाएं की जाती हैं। जलालपुर में मौजूद हैं और जलालपुर से ही हम आवास योजना की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं के बड़े बड़े दावे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी तस्वीरों की परतें खोल रहे हैं जो तस्वीरें कही जाती हैं, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आप देख सकते हैं, स्थितियां फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे, इस घर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये घर है, ये छोटी सी कुरिया है और जहाँ पर निवास किया जाता है, जहाँ पर पिछले कई सालों से लोग निवास करते हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आवास योजना की सच्चाई क्या है। एक ही गांव से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आवास योजना की सच्चाई क्या है होती है, अफसरशाही क्या है, और जिस प्रकार से जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो लोग अशिक्षित हैं, उनसे किस प्रकार से लाभ उठाया जाता है। लगातार चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जलालपुर की, जो ये साबित करती है कि आवास योजना में किस प्रकार से अफसरशाही की गई है, किस प्रकार से आवास योजना का लाभ दिया गया है। मोदी जी किस प्रकार से आपके द्वारा दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं का बंदरबाट किया जाता है, ये सभी इन तस्वीरों से रूबरू होगा। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद दादी, इनसे बात करते हैं। दादी, क्या नाम है? राजकुमारी। अच्छा दादी, ये बताइए, छोटी सी कुरिया में आप निवास कर रही हैं, कब से ऐसे निवास कर रही हैं? बहुत दिन से कर रही हूँ। कितने साल हो गए? अरे 10-12 साल हो गई है कर रहा है। 10-12 साल हो गई? हाँ। तब आप ऐसे निवास कर रहे हैं? हाँ, कुरिया में। अच्छा, कोनो सुविधा का लाभ नहीं मिला? नहीं। आवास योजना का लाभ? कहो कि नहीं। अच्छा, आवास योजना के लिए आप प्रधान से कहो नहीं ना? अरे कहा जाता है, वह और जने नहीं आ रहा। हाँ, नहीं तो 10-12 साल हो गए, ये तरह तो 2 पंचवर्षी बीत गई। हाँ, यही में रही थी, पूरा घर तो हमारे गिर गया, अब कुरिया कह के रही थी। अच्छा, तो 10-12 साल में बरसात के मौसम है, जैसे बरसात के मौसम में बड़ी दिक्कत होती हुई, जिल्ली तान के रही था। अच्छा, तो खाना काहे बनौती हो आप? चूल्हा में। चूल्हा में बनौती हो? हाँ। काहे गैस नहीं मिली आपको? नहीं। उज्ज्वला मोदी जी तो कह रहे हैं हम सबका गैस, हम नहीं पाए। अच्छा, तो कुछ के माने कुछ नहीं पावा। और शौचालय? कुछ नहीं पावा। तो शौचालय की व्यवस्था भी नहीं मिली आपको? नहीं। ये तो बड़ी समस्याएं हैं। हम कुछ नहीं पावा। तो 12 साल से लगातार ऐसे ही नहीं? हाँ, ऐसे है ना। अच्छा, क्या करती हैं आप? क्या करी थी, यान की मंजूरी हथौड़ी कह के खाई थी, करी थी बस। अच्छा, और आपके घर में कौन कौन है? आपके घर में 4 लोग। 4 लोग। आप राशन मिलता है आपको? नहीं। राशन भी नहीं मिलता? नहीं, राशन नहीं। क्यों? मोदी सरकार तो कह रही है मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हम नहीं पाए। अच्छा, राशन कार्ड बना है आपका? हाँ, राशन कार्ड बना रहा, काट दिए नहीं, तब से नहीं बना। क्यों काट दिया? किसने काट दिया? अरे वही कोटेदार वाले काटती हुई या नहीं, और को काटी तो अब हमका तो मालूम नहीं, भाई ना पढ़े ना लिखे। पहले पावत रहे नहीं, अरे 7-8 साल हो गए राशन नहीं मिला। 7-8 साल हो गए राशन नहीं हाँ, मिला? नहीं पाए। अच्छा, मनोज पांडे जी को जानती हैं? अरे जानी तो है, मतलब को आवे हमारे पास तो हम जानी। मतलब मदद का हाथ किसी ने नहीं बढ़ाया अभी? नहीं, को नहीं बढ़ाया। को नहीं बढ़ाया। कोई नहीं आया आप लोगों को दुख जानने के लिए? नहीं। वोटन के समय में आवत हुई? हाँ। वोटन के समय में राजनीति करे हाँ। तब हम बड़े बड़े दावा करत हैं। हाँ, तब हम उधर जब कहीं चलो या कर गए, हम सब जाई थी। मतलब वोटन के समय आवत ही राजनीति करे? हाँ, और नहीं अब। हाँ, उतने समय दिलासा देते हैं हाँ। या करबे व करबे। हाँ।
अब कहाँ करिए, अब ना हमारे आदमी वहाँ है, हमारे ऑपरेशन था, पेट तो फटा। आपो से कोई वादा करी सोई ना हम आवास योजना देव, ये देव वो देव, या करवा दे व्यवस्था? अरे ऐसे तो सब जन कहा थी मुला जो आ जाए तब तो ठीक है। हम का यही हम चाहते कि हम नहीं ना तो हमका एक ठन बन जाए। मनोज पांडे जी कितने बार आए आपके गाँव? वह तो 2 बार 3 आ चुके। 2 बार 3 आ चुके। हाँ वो आ चुके, हाँ, वो आ गए हैं, जो फेर आए हैं रात में तो सब जगह गए नहीं कहीं। समस्या नहीं सुनी आपकी? नहीं को नहीं सुना, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया मतलब? नहीं को नहीं दी। अरे 2-3 बार तो ये घर गिर गया है तो ना हम बेटा बरसात में गिरा था क्या? हाँ बरसात में गिरा है तो मुख्यमंत्री आवास योजना की को नहीं आवा, ये में तो हम लेखपाल ने भी कुछ नहीं को नहीं आवा। ये में 2 बार तो हम दवाई गए रहे नहीं तो सब जने निखारी नहीं तो निखारी नहीं मर जाए थे। अरे बाप रे। अभी वो चूल्हा धरा है, देख रहो सब जने हुआ खाना बनावा। खाने पीने की क्या व्यवस्था है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है। आज के जब सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उज्ज्वला योजना को लेकर, ये दावे किए जाते हैं कि हमने सभी महिलाओं को धुआं या चूल्हे की व्यवस्थाओं से मुक्त कर दिया है, हमने सभी महिलाओं तक गैस की सुविधाएं पहुंचाई हैं, तब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर सरकारी योजनाएं कैसी हैं, सरकारी योजनाओं का किस प्रकार से बंदरबाट किया जाता है, किस प्रकार से एक गांव की चौथी तस्वीर है जो ये बयां करती है कि सरकारी योजनाओं का बंदरबाट हो रहा है। सरकारी योजनाएं पीड़ित और मजबूर गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं, लगातार वो आज भी उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वो पहले से हैं। कितने सालों से निवास कर रही दादी? हम खड़ा हरे में रही थी बाबू। अच्छा, हाँ। तो कच्चे मकान में आप भी? हाँ कच्चा हमका बेटवा कुछ इंतजाम कर दिए पुतवा। अच्छा, तो ये बताइए आप खाना काहे बनाती हैं? चूल्हे में। चूल्हे में खाना बनाओ? हाँ भैया। काहे? का करी जो कौन पैसा ही नहीं गिना तो कहाँ से का करी बताओ। अरे मोदी सरकार तो कह रही है हम अरे मोदी सिलेंडर। सरकार हाँ कहा तो हमला हमारे को कुछ नहीं मिला, सरकारी सिलेंडर कुछ नहीं मिला बेटवा हमें। अच्छा, हाँ शौचालय की क्या व्यवस्था? हैं? शौचालय कुछ नहीं ना, हाँ। हमें कुछ है ही नहीं ना। अरे हाँ। तो मतलब इस तरह तो बड़ा तकलीफ होती होगी आपको। का करी बाबू अब जो है। कब से ऐसे? काफी दिन से है कि हम तो जब से घर में लाद धरा जब से हमका दिक्कत है ये घर में पड़ा है। हाँ। तो कोई आता है आपके गांव? कोई आया? अरे जो को बात हम सुनते ही नहीं तो का बताई भैया। मनोज पांडे जी को जानती? मनोज पांडे वनडे से भाई हम भैया भाई नहीं भेंट नहीं की ना बाबू। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई अभी? नहीं। जानती हैं आप? हाँ चिंता नहीं तो जानी का सुनी थी खाली। हाँ, हाँ। तो कोई मदद के लिए नहीं आया अभी? नहीं बाबू नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि? को नहीं हमारे कहीं को नहीं ना। हाँ, को भैया चुनाव के टाइम आ रहा है, चुनाव के टाइम तो आएंगे आप? ठीक है। अब तो फिर वो तकती शायद तो बेटा सब गोलन गिरे दौड़त है। हाँ उतनी शायद तो गोलन गिरे सब दौड़त है। वोट मांगे आएंगे। हाँ कि यह चीज कह दिया वो चीज कह दिया भाई। दावों करी हैं अब आए के। वो व्यक्ति बेर को नहीं। हाँ, तो अब तो विधानसभा चुनाव आवन वाले। हाँ हाँ तो अब कोशिश करो तो जो नेता कहीं जो की। हाँ, तो मतलब वोट मांगे तो पक्का आई हैं? हाँ ये तो हवे का। हाँ, दादा क्या कहते हैं आप? तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, तो खाना दादी तो कह रही खाना हम चूल्हे में बना रहे हैं। चूल्हे बनाते हैं? हाँ, उज्ज्वला योजना के लाभ नहीं मिला आपका? ये बताइए भैया क्या नाम है आपका? रामेन। अच्छा, ये बताइए कच्चे मकान में आप भी निवास कर रहे हैं, कब से निवास कर रहे हैं? सही अरे हो गए हुए लगभग 10 साल से ऊपर होती है। 10 साल से ऊपर हो गए, तो ऐसे ही निवास कर रहे हैं जी। ऐसे में तो बड़ी समस्या है, बरसात के मौसम में बड़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ता हो। तो फिर क्या करिए, ऐसे नहीं तरह रही थी। अच्छा, आवास योजना का लाभ अबे कोनो मिलबे नहीं अभी। अच्छा, मतलब काफी सालों से नहीं मिला है? जी। अच्छा, ये आपकी माता जी? जी। माता जी से बात करने की कोशिश करेंगे। दादी नमस्ते। नमस्ते भैया। दादी हमका बड़ी तकलीफ थी, बहुत दिन से दिकदार पड़ी भैया। तो एक वृद्ध महिला का दुख है जो निकल कर सामने आ रहा है, जो वो बयां नहीं कर पा रही। दादी अरे भैया दवा करावा थी, ज्यादा कुछ हमका फायदा नहीं करता, कुछ नहीं। अच्छा दादी, ये कच्चे मकान में कब से रह रहे हो आप? अरे हमारी जिंदगी बीत गए कच्चे मकान में, सब गिरा पड़ा है। भैया देख लियो सब गिरा पड़ा, यही इतने चौका में सबके हो रहे। तो आप देख सकते हैं लगातार किस प्रकार से वृद्ध महिला का दुख, वृद्ध महिला की आंखों से छलकता ये आंसू
ये बताता है, ये उन सरकारी योजनाओं को चुनौती देता है, ये बड़े बड़े नेताओं की उन बातों को चुनौती देता है जो नेताओं के द्वारा वादे किए जाते हैं, जो बातें की जाती हैं कि हम जनहित के कार्य कर रहे हैं, हम सरकारी योजनाओं को जनहित तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो वृद्ध महिला की आंखों से ये आंसू बताते हैं कि आखिर उनके द्वारा कार्य कितना किया गया है, सरकारी योजनाओं का बंदरबाट कितना किया गया है। ये एक घर है जो उन लोगों के ऊपर चुनौती है, आवास योजना के बड़े बड़े दावों पर चुनौती देता है। ये घर आप सोच सकते हैं कि इस घर में निवास करना कितना मुश्किल है, बरसात के मौसम में इस घर में निवास करना कितना मुश्किल होता होगा। ये इन तस्वीरों से बयां होता है। भैया कौन, किसका है घर? छोटे लाल का। अच्छा, कहाँ है भैया? हैं आप ही हैं? क्या नाम है आपका? छोटे लाल। अच्छा, ये बताइए, छोटे से घर में आप निवास कर रहे हैं, कब से निवास कर रहे हैं? अरे हो गए हमें समझ 20 साल। 20 साल हो गए आपको? मतलब 4-5 वर्षीय। आवास योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं। अच्छा, प्रयास किया आपने? बहुत प्रयास किया, मिलता नहीं। क्यों, क्या समस्या आ रही है? अरे कहा तुम खुद नंबरदार हो। अच्छा, कौन कहता है ये? अरे प्रधान है। प्रधान लोग कहते हैं। अच्छा, तो आपने प्रधान से पूछा नहीं, अपनी जेब से दे रहे हैं ये? अरे पूछा बहुत दे, मगर कहा जब तुम्हारा हुए नहीं। अच्छा, नहीं आएगी। क्यों, क्या आप पात्र तो हैं नहीं? जो स्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि आपको मिलना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं दिखाया। कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, कितने लड़के हैं आपके? 2 बेटा। अच्छा, कोई आया, कोई समाज सेवी आया आपके गांव में नहीं, आपकी मदद के लिए? नहीं आया। मनोज पांडे जी को जानते हैं आप? हाँ, जानी तो नहीं ना उनका भाई। नहीं जानते? अच्छा, विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं मनोज पांडे, जानते हैं? तो उनसे आपने मदद की उम्मीद? उनके अलावा हम हट नहीं पाए भाई। आप देख सकते हैं, व्यवस्थाएं दिखाते हैं आपको, जो व्यवस्थाएं सवाल उठाती हैं आवास योजना पर। आवास योजना के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बीजेपी सरकार का दावा है कि वो 40 लाख प्लस आवास योजना उनके द्वारा दी गई है, लेकिन ये आवास योजना की सच्चाई है। आप देख सकते हैं कि एक घर में किस प्रकार से रहने, खाने, सोने तक की व्यवस्थाएं की जाती हैं और इस घर में निवास करना कितना मुश्किल है। 20 साल से किस प्रकार से ग्रामीण यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ये सवाल उठाता है। ये तस्वीरें बहुत ही मायूस करने वाली हैं। ये तस्वीरें चुनौती देती हैं उन सभी जो बड़े बड़े नेता हैं, जो जनहित की बात करते हैं, जो जनता को बड़े बड़े मंच से ये दिलासा देते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, हम आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। लेकिन क्या 20 साल से किसी भी अधिकारी की नज़र, किसी भी जनसेवक की नज़र इन लोगों पर नहीं पड़ी है? 20 साल से लगातार जिस प्रकार से ये लोग निवास कर रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत ही निंदनीय हैं और ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि उन दावों पर, लगातार सवाल उठाती हैं बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों पर कि लगातार उनके द्वारा दावे तो किए जाते हैं, लेकिन दावे केवल दिलासा देने के लिए, केवल वोटों की राजनीति के लिए दावे किए जाते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत बस ये है कि उन्हें बस वोट चाहिए और बाकी उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा, लोगों का दुख क्या होता है ये दिखाई नहीं देता। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। अच्छा मनोज भैया, ये बताइए कब से इस कुरिया में निवास कर रहे हैं? अरे 15 साल हो। 15 साल हो गए। हाँ। 3 पंचवर्षीय बीत गई। हाँ। तो आपका लाभ नहीं मिला ना, आवास योजना? कुछ नहीं मिला। बोलते हैं आता है, आके कट जाता है। कैसे कट जाता है? आपने पूछा नहीं? कहते हैं पता नहीं कौन कटवा देता है, ऊपर से कट जाता है, नीचे से कट जाता है, कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा, मतलब ये कहते हैं ऊपर से कटवा देते हैं लोग। हाँ। अच्छा, सबके ना खेत है ना घर है, हाँ, कुछ क्या है नहीं ना। हम सब कहाँ रही, यही बंगला में रही थे, यही में पानी चुआ, यही में हुआ, यही में खाई, यही में बनाई। ये बंगला छोड़ के मैं घर द्वार कुछ नहीं ना। अब सब जने हम बनी देवाओ। 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल हो गए यही में बंगला में रहा। 3 पंचवर्षीय। तो प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान का लिख पढ़ के ले जाते, कुछ सुनवाई नहीं होता है। अच्छा, कब गिरा था आपका घर? हमारा हो गया बरसात में गिरा? हाँ, बरसात में सब खटिया मचिया बासन वासन सब हमारा दबाए गए। कतो खाए बनाओ हमका जता नहीं ना बसना है हमें पास, न खटिया मचिया सब दबाए। अच्छा, तो इस हिसाब से तो मुख्यमंत्री आवास योजना आपको मिलना चाहिए था 10-15 दिनों के अंदर। हाँ, मिलना चाहिए आपका। लेखपाल नहीं आया आपके यहाँ? आप हमें किया कबू नहीं आए, को चेक। अच्छा, कुछ नहीं, मतलब कोई चेक भी करने नहीं को नहीं देखा नहीं आवा। यहाँ खटिया मचिया लड़का हम दबाए गए ना, को देखा नहीं आवा यहाँ की का भा का नहीं भवा। अच्छा, अब तो चुनाव का समय आ रहा, आप तो आई हैं, ठीक वोट है। लिए एक बारे। ठीक है। हाँ हाँ। तो मनोज पांडे को जानती हैं आप? हाँ, जाने थे। हाँ, तो उनसे मदद की उम्मीद कुछ? अबे हम कहो कहीं उबे नहीं भी तो का कही। तो और कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया मदद के लिए? कोई नहीं आवा। कोई नहीं आया।
15 साल हुई है। हाँ 15 साल हो गए, बंगला में रही थी हम, पानी चुआ बुआदा, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। और का ना, हमारे पास खेत है ना पैसा कौड़ी है ना इतना धन दौलत की, बेच के गेहूं में धान हम सब खाए पी ली, वही में राशन मिला था? राशन? हाँ राशन वासन अब की लिखाई ना भाई, राशन अब की? हाँ, और पहले नहीं मिला था? पहले नहीं मिलत रहा, वो 10 किलो राशन मिला था, लड़का के में वो नहीं मिलता है। अच्छा, वह में कम राहत हुई? और वह में कम रहता है, 1 महीना के दिया थी, वही में 10 दिन राशन चला था, नहीं वह में नहीं चलते। पैसा ले थी कि फ्री में दे थी? एक दिन फ्री में दिया थी, एक दिन पैसा लिए थी। कितना पैसा ले थी? पैसा लिए थी 25 रुपया। जलालपुर की 5वीं तस्वीर है। गांव ऊंचाहार के अंतर्गत जलालपुर आता है, जहां की 5वीं तस्वीर है, जिससे हमने आपको रूबरू कराया और दिखाने की कोशिश की कि आखिर आवास योजना का लाभ ले लीजिए, या फिर उज्ज्वला योजना की बात की जाए, या फिर बात की जाए बड़े बड़े दावों की, तो कोई भी दावे ज़मीनी स्तर पर कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ भी पूरा नहीं किया गया है। केवल बड़े बड़े दावे किए गए हैं, चाहे आवास योजना को लेकर किए गए हों, चाहे उज्ज्वला योजना की बात की जाए। लगातार जो जैसी स्थिति में है वो उसी स्थिति में अभी भी बना हुआ है।